परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर से कि उसने ये अवसर मुझे दिया कि आपके सामने खड़े हो सकूं। यदि भी मैंने सोचा नहीं था कि आज ये महीने साल के आखिरी संडे है, महीने का ही नहीं मगर पूरे वर्ष का एक आखिरी रविवार है, संडे है, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज प्रचार करूँगा। कुछ बातें ऐसी घटी मेरे परिवार में और जो थोड़ा मैं उदास सा हो गया था, शोकित सा हो गया था मन में, मगर प्रभु की महिमा हो। और मैं थोड़ा तबीयत भी थोड़ी फील महसूस नहीं कर रहा था सही अपने आप में, मगर परमेश्वर धन्यवाद हो जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो खुदावन हमें रिफ्रेश कर देता है। जब भैया प्रार्थना कर रहे थे, खुदा ने अनुग्रह करा, सहायता करी कि परमेश्वर ने सहायता करी कि मैं उसके वचन को बोलूं, और मैंने ये वचन जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको मैंने रख रखा था कि जब मुझे मौका मिलेगा भीड़ में प्रचार करने का, जब इस चीज़ को प्रचार करूंगा, मैंने सोचा था कि इस चीज़ को भीड़ में प्रचार करूंगा, इस वचन को जो प्रभु ने आज मुझे दिया है, जो मैं आपके सामने पहुंचाना चाहता हूँ। मगर परमेश्वर ने बोला भीड़ को नहीं, इन लोगों को प्रचार कर। तो मैं आप लोगों को, भले से हम गिनती में थोड़े हैं, मगर परमेश्वर हम थोड़े लोगों से बहुत प्यार करता है। खुदा की महिमा हो, परमेश्वर थोड़े लोगों से भी बहुत प्यार करता है। मेरे को हमेशा एक बात इंकरेज करती है, जब इमोस के मार में जो लूका के आखिरी अध्याय में हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह जी उठा तो उन दो जनों के साथ भी यीशु मसीह हो लिया। तो ये चीज बार बार मुझे स्मरण कराती कि यीशु मसीह दो व्यक्ति के पीछे भी हो लेता है। वो दो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट रखता है। परमेश्वर ने मुझे कहा, मेरे आत्मा में डाला कि नहीं, भीड़ में नहीं, भीड़ में भी मौका मिलेगा, मगर इस भीड़ को भी ये वचन आज प्रचार कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी हो सकती है बैठने की? 30 से 35 मान लेते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं हम खुदा के नाम से। मैक्सिमम यहाँ पे जैसे इस रूम के अंदर, इस परमेश्वर के भवन में 35 लोग बैठ सकते हैं। और हम कितने लोग हैं? हम 7 हैं। कितने लोग की कमी है? किसका मैक्स अच्छी है? 28 लोगों की कमी है। बहुत सही, 28 लोगों की कमी है, मगर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक परमेश्वर के दास ने बोला था कि किसी ने उनसे पूछा, जब वो बैंगलोर में अपनी चर्च को चलाते थे, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, और वहां पे 100 कुर्सियां उन्हें लगा रखी थी, और 100 कुर्सी में केवल उनको मिला के 3 जन थे। उनके जनों ने पूछा, उनके लीडर्स ने पूछा कि आपके भवन में, आपके आज संडे में कलीसिया में कितने लोग आए? तो उन्होंने कहा कि 3 लोग थे और 97 सरदूत थे। प्रभु का धन्यवाद हो, आज 27 सरदूत हमारे साथ हैं प्रभु की महिमा के लिए स्थान पे। हमें भीड़ को देख के प्रचार नहीं करना। आज प्रभु ने मुझे सिखाया कि भीड़ को देख के प्रचार नहीं करना। अगर जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है कि इन थोड़े लोगों में उसी रीति से प्रचार करो, तो उसी रीति से प्रचार करे। प्रभु की महिमा के लिए हम ऐसा निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से, मत्ती उसका 20 अध्याय, उसका 29 पद से लेके हम 34 पद तक पढ़ेंगे। और कुछ गहरी बात है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, यहाँ पे समझाई परमेश्वर ने। यहाँ पे उस व्यक्ति की गवाही है। मत्ती 20 अध्याय, उसका 29 पद से लेके 34 पद। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज जो शुरुआत में पाई जाती है नए नियम की, इसमें हम निकाल सकते हैं मत्ती का 20 अध्याय 29 से लेके 34 पद। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद के संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद के संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रभु की महिमा और सुंदर वचन के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा होगा और बहुत बार कहीं कहीं परमेश्वर की दासों के द्वारा अद्भुत बातें इस वचन के द्वारा सीखी होगी। मगर आज एक बात परमेश्वर जो मुझे सिखा इनके जीवनों के द्वारा, क्योंकि जो चीजें यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में करी, वो आज हमारे लिए एक पैरेबल है, एक दृष्टांत के रूप में है कि जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, सिखाना चाहता है। प्रभु, जब मैं इस चीज को मनन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे, भले से एक कॉमन बात है मगर मेरे लिए बहुत
की वर्ड्स ये रही हैं जब मैं इसको मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने की बातें मुझे सिखाई हैं, एक अद्भुत बातें प्रभु ने मुझे सिखाई यहाँ पे, और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं आपके सामने इन चीजों को रखने की कोशिश करता हूँ तो आपको भी इससे आशीष मिलेगी। यहाँ पे उन दो अंधे लोगों की जीवन के बारे में बताया गया, उनकी गवाही के बारे में बताया गया, उस चमत्कार के विषय में बताया गया है, उस मिरेकल के विषय में बताया गया है जो इनके लाइफ में घटी। एक ऐसी अद्भुत घटना इनके जीवन में घटी। हमने इससे पहले संडे को जब मुझे मौका मिला था, जब पहली बार उस समय भी आपके सामने रखने की कोशिश करी थी कि कैसे परमेश्वर ने उन दो व्यक्ति, उस समय भी वो दो व्यक्ति थे, उन दो व्यक्तियों के जीवन में काम करा था, और यहाँ पे भी परमेश्वर ने अद्भुत काम इन दो व्यक्तियों के जीवनों में करा जो अंधे थे। आज भी हमारा परमेश्वर वही है, आज भी हमारा परमेश्वर क्या बदला कभी भी नहीं है। उसका वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री में कहता है, ना वह कभी बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। वो युगानुग एक सा परमेश्वर है। आज हम इस चीज को देखते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, तो इस चीज के अंदर अपने हृदय में रख इस बात को कि परमेश्वर हमारा क्या बदला नहीं है। जो महान कार्य परमेश्वर ने इनके लाइफ में कर दिए वो आज हमारे लाइफ में भी कर सकता है। परमेश्वर आज भी हमारा वही परमेश्वर है। ये दो व्यक्ति जब बैठे हुए थे, मार्ग के किनारे बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे और अंधे थे, देख नहीं सकते थे, मगर जो बैठे हुए थे तो एक चीज इनकी लाइफ में घटी, एक अद्भुत बात इनके जीवनों में घटी। यद्यपि लाइट चली गई है, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा की स्तुति हो कि परमेश्वर हमें बार बार जब हम इस परिस्थितियों में गिरते हैं, खुदावन अंदर से देता है, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से निकलता है। और प्रभु का धन्यवाद है, जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। खुदा की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो। जब वे लोग बैठे हुए थे और यीशु मसीह उस मार्ग से होके जा रहा था, एक अद्भुत बात इनके जीवन में घटी जो हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो 30 पद में एक बहुत अच्छी बात इनके जीवन के लिए बात जो घटी, जो मिरेकल घटा है इनके लाइफ में, वो उसकी शुरुआत जो 30वें पद में लिखी है, जो की वर्ड है जो वहां पे दे रखा है, जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में मिरेकल घटे। आंटी आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में मिरेकल घटे, या हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में परमेश्वर के अद्भुत काम, अद्भुत आशीषें या अद्भुत योजना हमारे लाइफ में पूर्ण हो, उससे पहले एक चीज हमें करनी पड़ेगी जो इन लोगों ने करी। इन लोगों के जीवन में चमत्कार जब चालू हुआ जब इन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया। वास्तव में आशीष आज मैं यीशु के नाम से आपके सामने बोलने को जा रहा हूं। 2013 में अद्भुत योजनाएं परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी हैं। 2013 में अद्भुत सेवाओं की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अद्भुत आशीष परमेश्वर ने हमें हमारे लिए लाइफ के लिए रखी है, हमारी फैमिली के लिए रखी है, और बिल्कुल बस थोड़े कदमों पे दूरी है। यीशु मसीह भी बस थोड़े ही कदम इनसे दूर था, थोड़ी सी डिस्टेंस पे था। हो सकता है 10 कदम हो या 15 कदम या 20 कदम ज्यादा दूरी पे देता, यानी कि वो मिरेकल इनके लाइफ में जो घट सकता था ज्यादा दूर नहीं था। आज भी परमेश्वर की अद्भुत आशीष हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आज भी प्रभु की अद्भुत योजना पूरी होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो दूर नहीं है, समय बहुत निकट है। प्रभु की महिमा पढ़िए, कोई भी 30वां पद पढ़िए। और देखो, दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, एक सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारकर कहने लगा कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी है। जब वो सड़क के किनारे बैठे थे और जब यीशु मसीह जा रहे थे, जरूर शोर हो रहा होगा, वो बड़ाई कर रहे होंगे, यीशु की बड़ाई कर रहे होंगे। वो अंधे थे, वो तो देख नहीं सकते थे, मगर इनके कान जो थे वो खुले हुए थे। इनके कान क्या थे? खुले हुए थे इनके कान, ये सुन रहे थे। आपको बताओ, इनके जीवन में कभी भी चंगाई नहीं आती, इनके जीवन में कभी भी वो आश्चर्यक्रम नहीं घटता अगर ये अपने कानों से नहीं सुनते। तो आप चाहते हैं आपके लाइफ में आज मिरेकल हो, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में प्रभु के आप आशीष को देखें, अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में प्रभु आपकी फैमिली में अद्भुत काम करे, आपकी सेवाओं में, आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करे, प्रभु के सम्मुख बैठ जाइए उसे सुनने के लिए। यीशु के सम्मुख बैठ जाइए। आज यीशु के नाम से मैं आपको बोलना चाहूंगा, उसके सम्मुख आ जाइए, क्योंकि वो चाहता है कि आपके लाइफ को ब्लेस करे, वे चाहता है आपके परिवार को आजाद करे, वे चाहता है कि वे आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। मगर उससे सबसे पहले एक चीज की शुरुआत यीशु मसीह यह चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके कदमों में, उसके चरणों में बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे अपने कानों को खोलें, अपने मुंह को बड़बड़ा करके बोले ही नहीं केवल, मगर केवल सुनना भी सीखे।
बहुत जरूरी है। हम लोग क्या समझते हैं कि प्रार्थना क्या है? बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। प्रार्थना एक छोटे शब्द में आप मुझे डिफाइन करिए, व्हाट इज द प्रेयर? प्रार्थना क्या है? Prayer is the communication with Jesus. बहुत ही सीधा और सिंपल और स्पष्ट उत्तर भैया ने दे दिया, और दूसरे उत्तर की आवश्यकता है नहीं, मैं यही उम्मीद कर रहा था। कम्युनिकेशन, हम सब जानते हैं प्रार्थना क्या है, कम्युनिकेशन। फोन किसे दिया गया? हमें बातचीत करने के लिए हमें क्या दिया गया? मोबाइल फोन दिया गया है बातचीत करने। ये मोबाइल फोन है, ये बातचीत करने के लिए। मैं अगर फोन लगा रहा हूं प्रभात भैया को, हेलो प्रभात भैया कैसे हो, कैसे हो प्रभात भैया? अच्छे हैं। तो मीन्स ये फोन जब मैं करूंगा, भैया को फोन करूंगा, तो उनका भी मेरे पास रिप्लाई आएगा। दिस इज द कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलूंगा तो उन्हें सुनना पड़ेगा, अगर वो बोलेंगे तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। आप सोचिए, एक बार सोचिए कि मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं भाभी को फोन कर रहा हूं, और मैं बोले जा रहा हूं, भाभी भी बोल रही है कुछ, मैं भी बोले जा रहा हूं। कैसा ऑकवर्ड लगेगा, कैसा बुरा सा लगेगा कि आंटी मुझसे बात करना मांग रही है और मैं आंटी की नहीं सुन के मैं भी बोले जा रहा हूं, वो भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम यही कर रहे हैं। अपने लाइफ को देखिए, आज कई बार मैं ये करता हूं, ये संदेश में प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीजों को नहीं दोहराता। प्रभु ने मुझे रिफ्रेश करा आज कि अर्पित, जो मैंने तेरे को बताया, क्या तू आज कर रहा था क्या इस चीज को? कई बार मैं गिरता हूं, परमेश्वर मुझे खड़ा करता है इस चीज के लिए कि अर्पित तू वापस वही चीज करने लग रहा है, वही चीज करने लगा। अपने आप को एग्जामाइन आज करें कि परमेश्वर में चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें। हम प्रार्थना में केवल प्रभु को अपनी लिस्ट खोल के उसे बता देते हैं, राशन की लिस्ट खोल के बता देते हैं कि प्रभु ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरी जरूरत है परमेश्वर। जैसे हम परचूनी की दुकान में जाते हैं, राशन लेने को जाते हैं, लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि ये लिस्ट मेरे घर में आनी चाहिए, सामान मेरे घर में आने चाहिए, और हम एक लिस्ट बना लेते हैं और चले जाते हैं, उसको दुकानदार को दे के आ जाते हैं। एसटी भाई की शादी थी तो हमने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, और शाम को मैं गया था, रात के समय गया था तो बहुत टाइम लग गया था, मैं बैठ गया था, तो वो थक गया था। मैं कम से 1-1.5 घंटे इनको सामान निकालते निकालते पैक करते हुए लग गए। हम बड़ी सारी लिस्ट निकाल के लग देते हैं परमेश्वर के सामने। हम क्या बोलते हैं? प्रार्थना क्या है? कम्युनिकेशन है, दूर संचार कहते हैं इसको हिंदी में। हिंदी अच्छी नहीं है, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, आगे अच्छी हो जाएगी। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मगर कहने का तात्पर्य मेरा आपसे केवल यही है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की सुनना भी सीखे। एक समय आता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होना भी सीखे, क्योंकि उसका भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? कि चुप रहो, शांत हो जाओ, क्योंकि मैं यहोवा हूं, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, मैं थोड़ा इसका बोल रहा हूँ रेफरेंस। Be still and know that I am your God। बहुत अच्छा है। हमें प्रार्थना में कई बार चुप होने की, शांत होने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे क्या कहना मांग रहा है। कितने लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाथ खड़े करें, मगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि कितने लोगों ने, मैं जानता हूं लोग जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं, मगर फिर भी मैं बोलूंगा कि कितने लोगों ने वास्तव में प्रार्थना में प्रभु की आवाज को सुना है। हम बोलते हैं प्रभु बातचीत करता है, हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने अपना वचन हमें दिया है, आज बातचीत करता है, इसका वचन हमसे बातचीत करता है, ये मन्ना प्रभु ने हमें दिया है। मगर मैं आपको बताऊं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा भी बातचीत करता है, प्रार्थना में भी परमेश्वर बातचीत करता है, उसकी सुनना हमें सीखना है। अब सोचिए, एक बार अपने मनों को शांत करके इस चीज के लिए सोचिए कि प्रभु चाहता है आपसे बातचीत करना। 2013 में प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। 2013 आने वाले वर्ष में प्रभु आपके द्वारा आशीषित काम करने चाहता है, कि आपको आशीष का मूल स्रोत बनाना चाहता है। परमेश्वर अद्भुत काम, मिरेकल करना चाहता है। इस सब की शुरुआत केवल जब होगी जब हम अपने जीवन को नम्र और दीन करके यीशु के चरणों में बैठेंगे और उसकी सुनेंगे। एक जगह वचन में लिखा है कि अच्छा स्वामी का जो दास है, अच्छा दास वो है जो सुनता है कि उसका स्वामी क्या कह रहा है। एक अच्छी सर्वेंट की क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी ये मानी जाती कि वो अपने मास्टर की, अपने स्वामी की सुने कि उसका स्वामी क्या चाहता है। आज हमें सीखना है। इन लोगों की जीवन में मिरेकल जब घटा जब इन्होंने सुना कि यीशु मसीह मार्ग में से जा रहा है।
2013 में प्रभु की अनॉइंटिंग जा रही है। एक भाई ने तो प्रोफेसी कर दी थी कि 2013 में परमेश्वर की आत्मा उठा ली जाएगी, मगर यीशु के नाम से मैं इन बातों को कंडेम करता हूं कि यीशु के उपस्थिति कभी खत्म नहीं हुई है इस पृथ्वी में से। परमेश्वर सामर्थ्य उसका आत्मा कभी नहीं उठा लिया गया। पैंतीकुस के दिन उसका आत्मा उतरा था, आज भी वही आत्मा काम कर रहा है। जिस आत्मा ने पतरस को बदला, जिस आत्मा ने पौलुस को बदला, जिस आत्मा ने इफितनुस को बदला, जिस आत्मा ने बड़े बड़े इन हजारों वर्षों में बड़े बड़े लोगों को बदला, आज भी वही आत्मा इस स्थान में मंडरा रहा है। आज भी वही आत्मा इस पृथ्वी की छोर में मंडरा रहा है और आने वाले वर्षों में भी मंडराएगा। वो ऐसे नहीं उठा लिया जाएगा जब तक यीशु का उद्देश्य जो उसने कहा अपने वचन में कि पृथ्वी के छोर तक मेरे वचन को फैला दो, जब तक उसके कार्य पूरे ना हो जाएंगे, जब तक उसका आत्मा नहीं उठा लिया जाएगा। उसका आत्मा यही है और यही रहेगा क्योंकि उसने हमें दिया है। जब तक हम यहां पे हैं उसका आत्मा हमसे अलग नहीं हो सकता है। अपन चल जाए पर यीशु जब लेने आए तो बात अलग है, तब तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मगर जब तक परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को यहाँ पे रखा है उसका आत्मा भी है उसके साथ, उसके लोगों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं नम्र दिन होगी कि इन आने वाले वर्ष की जब शुरुआत कर रहे हैं, एक दिन बचा है 31 आने वाले दिन प्रभु के सम्मुख बैठे हैं, नम्र दिन हो, उसकी सुने कि प्रभु आने वाले वर्ष में तू मुझसे क्या चाहता है। यीशु मसीह आने वाले वर्ष में स्वर्गीय पिता तेरी क्या योजना है मेरे लिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने हिसाब से काम नहीं करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा से काम नहीं करता हूं, मैं वो काम करता हूं जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूं। हमारी भी आदत होनी चाहिए उस काम को, उसकी बाइबल में जो उसके वचन जो बाइबल हमें दी गई, उसके वचन में दी गई। हमें जो यीशु मसीह को फॉलोवर हैं, हमें देखना है हमारे यीशु मसीह ने बाइबल में क्या काम करा है। पढ़ना है, मेडिटेट करना है और प्रार्थना करनी है। आने वाले वर्ष के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु अद्भुत काम करेगा। हो सकता है हमारी उम्मीदें बहुत कुछ हो, बहुत सारी उम्मीदें हो इस वर्ष के लिए 2012 की थी, मगर उम्मीदें उस रीति से पूरी नहीं हुई हो, मगर इट डजंट मैटर। वो फर्क नहीं करता है कि 2000 वर्ष में जो हमने प्रार्थना करी, 2000 वर्ष में जो हमने चाहा कि परमेश्वर तो मेरी लाइफ में उस चीज को पूरी करना, हमने उसे पूरी होते हुए नहीं देखा। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। 2013 परमेश्वर ने हमारी लाइफ में रखा है, प्रभु की इच्छा में उसने हमें रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि 2013 में प्रभु ने मुझे रखा है, उस वर्ष को मैं देखूं, तो आपको बताऊंगा कि 2013 में अगर उसने आपको रखा है तो आपके लिए उसकी अद्भुत योजना भी है, अद्भुत योजना है। उस सबसे पहले आपको एक चीज की शुरुआत करनी है, इन व्यक्तियों के समान सुनना सीखिए। मत्ती 20 अध्याय उसका 29 से लेके 34 तक पद से हम उस पर मनन कर रहे हैं। इन व्यक्तियों ने, मैं दोबारा रिपीट करूं, इन व्यक्तियों ने जो पहली चीज करी वो ये चीज थी कि उन्होंने सुन लिया कि यीशु मसीह जा रहा है। बाइबल को पढ़ लीजिए, नए नियम को पढ़ लीजिए, कितनी बार अद्भुत मिरेकल घटे हैं। एक शुरुआत हुई, या तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जा रहा है, या तो उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है। ये व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाते थे, मगर ये सुन तो रहते। उन्हें सुन लिया कि अरे वाह, यीशु मसीह अब मार में से होके जा रहा है, हमारी चंगाई, हमारा मिरेकल अब दूर नहीं है। 2000 वर्ष में हम एंटर कर रहे हैं, वो भी दूर नहीं है। और उससे पहले एक दिन बचा है। यीशु के चरणों में आ जाइए, परमेश्वर के चरणों में आ जाइए और उसे सुनिए कि प्रभु आने वाले वर्ष में तूने मेरे लिए क्या योजना रखी प्रभु, और इन योजनाओं में चलने के लिए उसकी अगुवाई को पाइए, उसकी सामर्थ्य को पाइए कि हम उन बातों को फेस कर सके। आइए हम आगे की ओर देखें कि इनकी लाइफ में अद्भुत बातें जो घटी उसका आधार क्या कह रहा। पहला चीज हमने देखी कि वे लोग सुन रहे थे और मार्ग में बैठे हुए थे। 30वें पद में लिखा है ना, वो किनारे में बैठे हुए थे। हो सकता है 2000 वर्ष में आप भी बैठे हुए हो, बहुत सी बातों के इंतजार में बैठे हो, मगर आपने नहीं पाया। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी, ना कि मैं अपने लिए प्रतिज्ञा रखता हूं, मेरी आदत है कि जो प्रभु मुझे देने की कोशिश करता है मैं लोगों तक बांटने की कोशिश करता हूं, कि आने वाला वर्ष फुलफिलमेंट का ईयर रहेगा। फुलफिलमेंट, उन बातों को पूरा होते हुए देखने का वर्ष रहेगा जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। अगर आपको ये विश्वास है कि दर्शन मुझे प्रभु से प्राप्त हुआ है, या आपको विश्वास है कि प्रभु की ये योजना मेरे लिए है,
तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, आने वाला वर्ष यीशु के नाम से उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखने का वर्ष रहेगा यीशु के नाम से। इसको प्रोक्लेम करिए, इसको प्रोक्लेम करिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया, मैं प्रोक्लेम करिए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को, प्रतिज्ञाओं को केवल देने वाला नहीं मगर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक और पद को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जब ये लोग बैठे थे, इन्होंने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, तो उन्होंने एक चीज करी, और वो ये चीज थी कि 30वें पद को मैं दोबारा पढ़ूंगा। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, जो हमने पहली चीज को देखा, और दूसरी चीज उन्होंने वो करी, ये पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा। उन्होंने क्या करा? यीशु मसीह को पुकारा। हम भी पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे आने वाले वर्ष के लिए कि प्रभु तेरी आशीष को हम देखना चाहते हैं, प्रभु तेरी योजनाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं तेरी परमेश्वर अद्भुत योजना मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरी हो। पुकारिए परमेश्वर को। उन्होंने भी पुकारा, वो बैठे नहीं रहे। उन्होंने केवल ये नहीं सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, उन्होंने जब सुन लिया कि यीशु मसीह जा रहा है तो वो क्या करे? चीख उठे, पुकार उठे, वो परमेश्वर के सम्मुख अपनी आवाज को लेके गए, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर। आप भी अपनी प्रार्थना में यीशु को पुकारिए। अकेले बैठते हैं, अकेले रहते हैं, तो अपनी आवाज को यीशु के पास लेके जाइए। अपनी प्रार्थना में अपनी आवाज को यीशु के पास लेके जाइए, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख लेके जाइए और कहे, हे दाऊद की संतान तू हम पर भी दया कर, हम पर भी दया कर, मेरे परिवार पे भी दया कर, मेरे जीवन पे दया कर प्रभु, कि तेरी योजना मेरे लाइफ में, मेरे जीवनों में फुलफिल की जाए। और एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, तीसरी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे जो इन लोगों ने करा, वो 31 पद को भी पढ़ी, 31 पढ़ने में अगुवाई करें। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब इन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, और जब इन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, तो लोग क्या हुए? लोग इनके विरुद्ध में खड़े हो गए, उन्हें क्या करने लगे? डांटने लगे। दोबारा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो आपको बताऊं, शैतान देखता है, शैतान उसके लोग देखते हैं, वो परेशान होंगे कि ये व्यक्ति या ये स्त्री कैसे परमेश्वर में बढ़ रही है। वो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप वास्तविकता में प्रभु में बढ़ रहे हैं तो आपका विरोध करने वाले लोग उठ खड़े होंगे। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री गवाह है। बाइबल में कई जगह इतिहास में लिखा हुआ है, क्रॉनिकल्स में पढ़ लीजिए, आप परमेश्वर के वचन में पढ़ लीजिए, और कई बाइबल में पुराने नियम में पढ़ लीजिए। कई बार जब परमेश्वर के लोग खड़े होते थे तो उनके विरोध में कई जगह लोग खड़े हो गए। मूसा के विरोध में लोग खड़े हो गए। कई बार लोग, जब आप सच्चाई के साथ खड़े यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, उसकी गवाही के लिए, तो लोग आपके विरुद्ध जरूर खड़े होंगे। हम इसके गवाह हैं, प्रभात भी अब इसके गवाह हैं, गवाह हैं हम इस चीज के। हम ऐसे नहीं बोल रहे, एक्सपीरियंस करा है हमने कि जब आप सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे ना, तो आपके विरोधी जरूर आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और वे तो विरोधी नहीं है, मगर शैतान है सबसे बड़ा विरोधी जो उन्हें इस्तेमाल करता है। ये भी पुकार उठे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर। और जब ये पुकार रहे थे तो लोग इन्हें चुप कर रहे थे कि शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, यीशु मसीह सुन लेगा। मगर उनका उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह को सुनाना ही था। उनका उद्देश्य उनके सम्मुख क्या था? क्लियर था। वे चाहते थे कि यीशु मसीह सुन ले हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को, हमारी पीड़ाओं को वो देख ले। लोग आपको हमेशा डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद ना रखिए कि आज के युग में आपको 90% इंकरेज करने वाले मिलेंगे। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं है। 90% आपको डिस्करेज करने वाले मिलेंगे, या मोर देन 90% आपको इस पृथ्वी में आपके फ्रेंड सर्कल्स में से हो सकता है, या आपकी फैमिली में से ही हो सकता है। 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग आपको डिस्करेज करने वाले ही मिलेंगे। बहुत थोड़े हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को गिराते नहीं है, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, मगर हमें क्या करना है?
आप देख रहे हो कि मेरे पास वाला व्यक्ति या जिससे मैं फेलोशिप करता हूँ या करती हूँ वो डिस्करेज है, जाइए उसके पास, उसे इंकरेज करिए, प्रभु के वचन से इंकरेज करिए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वरदानों के द्वारा इंकरेज करिए उसे। एक जगह लिखा है कि भविष्यवाणी जो हम करते हैं वो क्या है, इंकरेज करने के लिए दी गई है। आप पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, अभी नहीं, घर पे जाके पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे पद में सब स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि भविष्यवाणी क्या है, वो इंकरेज करने के लिए हमें दी गई है। वास्तव में हमें इंकरेज करना है एक दूसरे को, आने वाले वर्ष में हमें एक दूसरे को इंकरेज करना, आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमें एक दूसरे को इंकरेज करें कि प्रभु ने आने वाले वर्ष में हमें रखा है आशीषों को देखने के लिए, प्रभु की उन बातों को पूरा होते हुए देखने के लिए रखा है। प्रभु ने हमारे जुने एक अद्भुत योजना की, इंकरेज करिए एक दूसरे को। हमेशा निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय है, उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। एक अद्भुत बात यहाँ पे भी लिखी गई है, मेरे को बहुत अच्छा लिखता है। मेरे बर्थडे के दिन परमेश्वर ने ये वचन मेरे को मुझे दिया था और भैया लोगों के द्वारा भी मुझे वचन मिला, पर ये बहुत अच्छा इंकरेज करने वाला वचन है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय है, उसका 23 वचन 23। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। मैं भी 24 होगा, आगे पढ़ने का। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, बस स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि 10 का 23 हो। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, मैंने अपनी बाइबल में इसको अंडरलाइन कर रखा है। वैसे मेरे बर्थडे की प्रतिज्ञा थी, मुझे मिली थी, मगर मैं इंकरेज करूंगा आप जरूर इसको स्मरण करें। प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए भी है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा के अंगीकार को, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपको दी है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी है, जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको दृढ़ता से थामे रहे। किसके द्वारा? अंगीकार के द्वारा। प्रोक्लेम करे, अपने मुख को खोले, प्रभु के सामने जाइए, प्रोक्लेम करे, प्रभु को बताइए, हे परमेश्वर पिता, तूने ये प्रतिज्ञा मेरे लिए करी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसलिए बताइए कि परमेश्वर भूल जाता है, इसलिए नहीं, मगर इसलिए बोलिए परमेश्वर के सामने जाइए कि प्रभु केवल तू प्रतिज्ञा को देने वाला नहीं, मगर परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तुझसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब इजरायली जब तितर बितर हुए या परेशान में पड़े, कई बार वचन में लिखा है कि वो लोग गए और प्रभु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि तूने अपने बाप दादा को ये प्रतिज्ञा दी है, तूने इब्राहिम को ये प्रतिज्ञा दी है। प्रभु के पास जाइए आज। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। जितना वो इब्राहिम से प्यार करता था, जितना वे आज यीशु मसीह से प्यार करता है, उतना आपसे भी प्यार करता है। इस वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा, जो मुझे बहुत इंकरेज करता है। ये वचन जब इस चीज को बढ़ता है कि उसने कोई भी ऊपर नीचे नहीं रखा यीशु मसीह और हम में। जितना परमेश्वर पिता यीशु से प्यार करता है, उतना हमसे भी प्यार करता है। मगर उससे जाने से पहले इस वचन को हम पूरा करेंगे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वह सच्चा है। वास्तव में जिसने प्रतिज्ञा दी है, जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी है, वह सच्चा है। इसलिए दृढ़ता से उस अंगीकार को थामे रहे, खड़े रहे। ये लोग भी खड़े रहे। वो लोग उन्हें चिल्ला रहे थे, उन्हें डिस्करेज कर रहे थे, उन्हें चुप रहने के लिए बोल रहे थे कि दब जाओ, चुप हो जाओ, यहां से चले जाओ, मगर वे चुप नहीं हुए। वो अपने अंगीकार को, उस विश्वास को जो उनके अंदर था कि यीशु मसीह तक जब हमारी वाणी पहुंच जाएगी तो यीशु मसीह के द्वारा हमें छंगाई मिल जाएगी, वो चीखे, वो बार बार चीखे। इसलिए आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा, आप खड़े रहिए। जिस तरह की भी परिस्थितियां आपके लाइफ में आती है, कैसी भी परिस्थितियां आपके लाइफ में आज आ रही हैं, आपको डिस्करेज कर सकती हैं, आपको निरुत्साहित कर सकती हैं, आपके लोग, आपके परिवार के लोग आपको डिस्करेज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं क्या रखा है, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम ये करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम संगति करते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, मगर देख लो क्या क्या बातें होती हैं। डिस्करेज मत होइए। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। वो इनकरेज करने वाला परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। उन परिस्थितियों में केवल एक चीज करी, वो शांत रहिए और उनकी बातों में ना ध्यान ना देके, आपका जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है, उस पर ध्यान दीजिए कि मेरे को प्रभु की सेवा करनी है, मेरे को प्रभु के लिए खड़े होना है, मेरे को प्रभु के लिए अपनी आवाज को उठाना है। इन्होंने बहुत सी चीज करी कि वे चुप नहीं हुए, शांत नहीं हुए, वो डरे नहीं भीड़ से।
उन्होंने यीशु के पास अपनी आवाज़ को लेके गए, उन्हें यीशु को पुकारा। एक और चीज़ को हम देखेंगे, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जब इन्होंने यीशु को पुकारा और जब भीड़ ने इन्हें शांत करने की कोशिश करी, तो हमारा यीशु मसीह बहुत अद्भुत, बहुत दयालु और प्रेमी परमेश्वर। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 23वां वचन आप पढ़िए। इस वचन को अगर मैं इंकरेज करूंगा, आप अंडरलाइन करें, अंडरलाइन नहीं करें तो इसको रिमाइंड करें अपने आप में। ये बहुत अद्भुत वचन है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक आजादी अपने हार्ट में, अपने लाइफ में फील करेंगे इसके सत्य को जान के। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया वैसा ही उनसे भी प्रेम किया। प्रेज लॉर्ड, कितनी अच्छी बात। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना में यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, हमारे स्वामी ने अद्भुत बात बोल दी। यहाँ पे वो क्या बात बोली कि जितना तू मुझसे प्यार करता है उतना ही किन लोगों से प्यार करता है, इन लोगों से प्यार करता है। केवल पतरस यूहन्ना से ही नहीं, मगर आप सबसे वो प्यार करता है। उसके फॉलोवर्स जितने आज जगत में, यीशु हमारा परम प्रधान परमेश्वर पिता यीशु मसीह से प्यार करता है, इतना उनसे भी प्यार करता है। मेरी बात पे तो विश्वास मत करिए, मगर वचन में जरूर विश्वास कर लीजिए। वचन कहता है, ये मैं नहीं कर रहा, यीशु मसीह कह रहा है अपनी प्रार्थना में, हे पिता, जितना तू मुझसे प्यार करता है तो उनसे भी प्यार करता है। आप सोच लीजिए, जो कार्य वो यीशु मसीह के लिए कर सकता है, वो आज आपके लिए भी कर सकता है। जो वो कार्य यीशु मसीह में हो के, वो सामर्थ्य आत्मा कार्य जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर था, वो जब इस पृथ्वी में हो गया, वो चला, वो अद्भुत कार्य उसने परमेश्वर पिता ने उसमें होके करा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं नहीं, पिता मुझ में होके कार्य करता है। आज वो ही पिता हम में होके उस कार्य को कर सकता है और करना जानता है। वो ही परमेश्वर की सेवा आज हम कर रहे हैं, वो ही परमेश्वर से हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, वो ही परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, उसी यीशु को उन्होंने पुकारा। और जब यीशु को उन्होंने पुकारा तो यीशु मसीह ने क्या करा? आइए पढ़िए 32वां पद पढ़िए, 32। तब यीशु ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक शब्द आया, यीशु ने उन्हें खड़े होकर। लूका 18 अध्याय उसका 40वां पद पढ़िए। हमारा यीशु मसीह बहुत अद्भुत है। जब उसके बच्चे पुकारते हैं, जब उसकी संतानें कराहती है, उसकी संतानें रोती है, जब उसके लोग उसके समूह को उपवास के साथ बैठ जाते हैं, जब उसके समूह का आते हैं, तो हमारा परमेश्वर शांत बैठे रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। पढ़ी इस बात को, अद्भुत बात जो मुझे इंकरेज करती है। मैं विश्वास करता हूँ ये आपसे भी बातचीत करेगी। 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय उसका 40वां पद पढ़िए। यीशु ने ठहर कर पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। मेरी बाइबल में थोड़ा सा वर्जन अलग है, मगर बात एक ही उसमें जो लिखा गया है। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उनसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यहाँ पे बहुत चीज है, वो ये है कि यीशु ने क्या करा? खड़े होकर, यानी कि वो बैठा हुआ था, जब उसे पुकार रहे थे, जब वो जा रहा था मार्ग में से, जरूर वो बैठा हुआ होगा। मगर जब उसके जनों ने उसे पुकार लिया, जब लोगों ने, अंधों ने उसे पुकारा, तो यीशु मसीह ने क्या करा? हाँ भाई, मुझे पुकार रहे। यीशु मसीह खड़ा हो गया। ये बहुत इंकरेज करते हैं मुझे कि यीशु मसीह हर एक के लिए खड़ा होना जानता है। वो बड़ी बड़ी भीड़ के लिए नहीं खड़ा होता, वो केवल 2 जनों के लिए भी खड़ा हो जाएगा, वे एक व्यक्ति के लिए भी खड़ा हो जाएगा। जैसे वो इम्माउस के मार्ग में वे 2 जनों के साथ हो लिया, आज भी वो ही यीशु मसीह हमारा है। वह बदला नहीं है, उसके क्राइटेरियाज, उसकी प्रायोरिटीज बदली नहीं है। आज भी वो ही परमेश्वर है, आज भी हमारा यीशु वो ही है। आज भी अगर आप अपने कमरे में बंद होकर आंसू के साथ उसे पुकारेंगे, तो वो अपने सिंहासन से खड़ा हो जाएगा और पिता के पास जब वो बैठा है, हमारी प्रार्थनाओं को
पहुंचाने के लिए, तो वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा, हे पिता, मेरे उस बंदे ने, मेरे उस जन ने, मेरी उस दासी ने मुझे पुकारा है, मेरे नाम से प्रार्थना करिए। हे पिता, तो इसकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आज भी यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन के खड़ा हो जाता है। जब हम उपवास में बैठते हैं, वो यीशु मसीह वहां खड़ा हो जाता है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हमारा परमेश्वर शांति से बैठ रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब उसकी दुल्हन रोती है, पुकारती है, तो उस पीड़ाओं को देखता है। वो हमारी पीड़ाओं को देख के, हमारे आंसुओं को देख के वो क्या करता है? उठ खड़ा होता है। जब वो उठ खड़ा होता है तो अद्भुत कार्य होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आज आप पुकारेंगे यीशु के नाम से, जब आज आप पुकारेंगे मसीह यीशु के नाम से, प्रभु परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा होगा और अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर पिता अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। पुकारिए आज उसको, उपवास से पुकारिए। मैं इंकरेज करूंगा, हम लोगों ने प्लानिंग करी भाई लोगों ने कि हम आने वाले समय में प्रभु के कल के दिन, जो साल का अंतिम दिन है, प्रभु के सम्मुख बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे, कि हमारा परमेश्वर 2013 के लिए हमारे लिए खड़ा हो जाए, उसकी उपस्थिति हमारे साथ हो जाए, उसकी प्रतिज्ञा हमारे साथ हो जाए, कि हम उस वर्ष में, आने वाले वर्ष में प्रभु की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए। आपसे भी मैं इंकरेज करूंगा, अनुरोध करूंगा, अपने कमरों में जाइए, अपने जो फेलो बिलीवर्स हैं, आपके विश्वासी, आपके भाई या बहनें लोग, इनके साथ जाइए। आप दो बहनें एक साथ हो जाइए, प्रार्थना करिए कल के दिन के लिए कि यीशु मसीह जो आने वाले वर्ष को हम देखते हैं, उस वर्ष के लिए तो हमारे लिए खड़ा हो जाए यीशु मसीह, कि हम तेरी महिमा को देख सकें। प्रभु के पास जाइए, एक दिन बचा है। उस साल की शुरुआत यीशु के सामर्थ्य के द्वारा करिए। उस साल की शुरुआत यीशु के द्वारा शुरुआत करिए। उस साल की शुरुआत उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ करिए, उसकी उपस्थिति के साथ करिए। बैठ जाइए प्रभु के सम्मुख जाके कि प्रभु परमेश्वर मैं यहां हूं। पकड़ लीजिए प्रभु को, उसके वचन को, और बैठ जाइए। यीशु मसीह जरूर उठ खड़ा हो जाएगा। अगर आप बैठेंगे इसके चरणों में, तो यीशु खड़ा हो जाएगा स्वर्ग में आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। परमेश्वर पिता खड़ा हो जाएगा आपकी सहायता करने के लिए, अपने हाथ को बढ़ा देगा। परमेश्वर क्यों नहीं कर पाता सहायता, पता है? क्योंकि इसके लोग उसे पुकारते ही नहीं है। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। टीवी तो देखते ही हैं। टीवी तो बहुत बहुत देखते हैं। टीवी तो सबसे बड़ा मेरे को तो दुश्मन लगता है मसीहों का, क्योंकि मसीह, ये जो एक समय था, हम बातें कर रहे थे, भैया और मैं बातें कर रहे थे, चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आज के समय तो बड़े बड़े LCDs, LED टीवीज आ गए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज के टीवी आ गए हैं। वहां पे तो बड़े बड़े अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखते हैं। USA की पिक्चर इंडिया में देख लेते हैं। मगर हमारे नबी जो लोग थे, यशाया था, यिर्मयाह था, उनके पास LED टीवीज नहीं हुआ करते थे। वो अलग ही टीवी थे उनके पास, अलग ही दर्शन उनके थे। आज उनके दर्शन हम इस बाइबल में प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं। वो अलग ही उनकी टीवी चलता था, अलग ही टीवी था। ना तो उसमें बिजली की जरूरत थी, ना किसी चीज की जरूरत थी, ना IC खराब होती थी उसकी कभी। जब चाहो प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, वहां से दर्शन चालू हो जाते थे उनके लिए। आज भी हमारा परमेश्वर वही है। मैं चीज को फील कर रहा था, प्रभु क्या तू बदल गया है? कि प्रभु मैं जानता हूँ तेरे वचन में लिखा तू बदलता नहीं है। मैं चीज को सोच रहा था दोपहर में, प्रभु ने मुझसे बातचीत की कि वो बदला नहीं है। जरूरत है मैं उसके चरणों में बैठने के लिए, एक सच्चाई के साथ बैठने के लिए। आज भी चाहता है आप में को इस्तेमाल करनी। आप जितने भी लोग हैं आज यहाँ पे आप बैठे, एक उद्देश्य के साथ बैठे कि आने वाले वर्ष के लिए आप प्रभु की महिमा के लिए गवाह बन सके, आपने अपने क्षेत्र में उसकी महिमा का कारण ठहर सके। प्रभु ने आपको रखा है। आप बैठ जाइए तो प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप बैठ जाइए प्रार्थना में, आप बैठ जाइए प्रभु के सम्मुख उपवास के साथ, वो खड़ा हो जाएगा मदद करने के लिए। बाइबल गवाह है, मेरे बात पे विश्वास मत करिए, बाइबल गवाह है इस चीज में कि जब जब लोग उपवास के संग बैठे हैं, जब जब लोग परमेश्वर के सम्मुख गए हैं, प्रभु उनकी सहायता के लिए अपने हाथ को उसने बढ़ाया है। जब यिर्मयाह के समय में जब दीवारें टूट गई थी वो, और जब यिर्मयाह को जिसने संदेश उसे मिला तो वो रोया। वो क्या करा उसने क्या करा? हंसी ठट्टा तो नहीं करा उसने, यह बातों का शौक बनाया, केवल बातों को बोल के। उसका शौक उसके प्रार्थना में दिखा, उसका शौक उसके उपवास में दिखा, और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखा कि 52 डेज में परमेश्वर ने उनके द्वारा उस दीवार को खड़ा कर दिया। आज भी परमेश्वर अद्भुत काम करने को चाहता है आपके द्वारा। बस आप जरूरत है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे तो सही, एक बार उसकी सुने। आप बैठेंगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा।
टीवी देखने के लिए मत बैठिएगा, मगर दुआ और प्रार्थना में जरूर बैठिएगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, अद्भुत बात यहाँ पे है। संदेश का अंत करूँगा, 34 वर्सेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो 34 वर्स है यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। वास्तव में जब आप के जीवन में मिरेकल घटता है, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, जब आपके लाइफ में परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है, जब आप उसके उद्धार के स्वाद को चख लेते हैं, जब आप उसकी महिमाओं को देख लेते हैं, जब आप उसके संदेश को प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल बैठे ही ना रहें, खड़े हो जाएं और उसके पीछे हो लें। इन लोगों ने क्या करा? उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो लिए। हमको पता है जब चंगाई मिलती है वो बनी जब रहती है जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, और जिससे हम यीशु मसीह दूर होने लगते हैं तो चंगाई भी, उसका प्रभाव भी दूर होने लगता है। कई बार आप सोचते होंगे, कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या एग्जाम्पल दिया था दुष्ट आत्मा के विषय में, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसने यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था? एक पैराबल यहाँ यीशु मसीह देखिए, अगर बना नहीं रहेगा तो क्या 7 दुष्ट आत्मा भी और आ जाएगी, उसकी कंडीशन पहले से भी बदतर हो जाएगी। वास्तव में इसलिए कहते हैं कि यीशु में बने रहिए। हम गीत गाया हमने, बने रहो, बने रहिए यीशु मसीह में, प्रार्थना में बने रहिए, उपवास में बने रहिए, उसके वचन को मनन करने में बने रहिए, संगति करने में बने रहिए। 2013 में प्रभु के काम, सामर्थ्य, महान काम, वो आशीषें जो आपसे बस थोड़ी सी कदमों में दूरी है, वो मिरेकल जो बस आप देखने ही वाले हैं, वो अब दूर नहीं है, वो दूर नहीं है। यीशु के नाम से अब हम देखेंगे, यीशु के नाम से उन बातों को पूरा होते हुए जो यीशु ने हमारे लिए किए। आइए जब अपनी आंखों को बंद करें, इस चीज को स्मरण करें कि परमेश्वर हमें चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि अब आशीष, वो योजनाएं, वो प्रतिज्ञाएं, वो बातें जो उसने हमारे लाइफ के लिए रखी हैं, वो हमसे दूर नहीं है। प्रभु चाहता है कि वो हमारे लाइफ में पूरी हो। जरूरत है कि हम उन व्यक्तियों के समान सुने, जरूरत है कि हम यीशु को पुकारे, जरूरत है कि हम जब पुकारते तो उसके लिए खड़े भी रहे, चाहे कैसे भी सिचुएशन हमारी क्यों ना हो। जरूरत है, क्योंकि जब हम पुकारते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी, हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। सेनाओं का यहोवा हमारे लिए खड़ा हो जाता है, याकूब का परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जैसे उस आग की भट्टी में उनके संग उनसे पहले खड़ा था, वो आज भी हमारे लिए खड़ा हुआ है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपकी प्रेजेंस में ही पिता आनंद की भरपूरी है परमेश्वर पिता। आपकी प्रेजेंस में जो हम बैठते हैं परमेश्वर पिता, आप अपने भेद को, अपनी बातों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं 2013 में खुदावन हमें आपकी इच्छा में, आपकी योजना के निमित्त एंटर करते हैं खुदा, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु में से अपने हाथों को उठा के खुदावन कि हम अकेले एंटर नहीं करना चाहते, हम आप में होके, आपके द्वारा, आपकी ओर से, आपके लिए परमेश्वर एंटर करना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। कि जब 2013 में वर्ष में एंटर करते हैं खुदावन प्रभु होली यीशु मसीह परमेश्वर पिता की हमारे जीवन से आप अपनी और महिमा ले पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छा में और आगे बढ़े परमेश्वर पिता, खुदावन आपकी सेवा में आगे बढ़े परमेश्वर पिता, हमारे आत्मिक जीवन की ग्रोथ और आगे हो परमेश्वर पवित्र पिता। ओ खुदावन दर्शनों को पूरा होते हुए देखे जो आपने हमें दिए हैं परमेश्वर पिता, कि किसी मनुष्य ने हमें दर्शन नहीं दिए पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य ने ये नहीं कहा कि जाओ यहोवा की सेवा करो परमेश्वर, आपने हमें कहा कि मेरी सेवा करो। हाँ खुदा में जब आपके नाम से निकले हैं खुदावन परमेश्वर पिता, यह आने वाला वर्ष पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे लाइफ के लिए परमेश्वर पिता, हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण हो परमेश्वर, और उद्धार का कारण हो परमेश्वर, छुटकारे का कारण हो परमेश्वर पिता, आप में बढ़ने का कारण हो परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी कलीसिया पे अंधकार के फाटक परमेश्वर पिता, नरक के फाटक परमेश्वर पिता कभी भी प्रबल नहीं हुए हैं, ना होंगे परमेश्वर पिता, आपकी दुल्हन पे कभी नहीं हुए ना होंगे परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा इस कलीसिया को आप जीवन करें परमेश्वर पिता, यदि भी हम गिनती में थोड़े हैं परमेश्वर पिता, मगर धन्यवाद हो प्रभु आप थोड़ों के द्वारा आपने
अपनी सामर्थी बातों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। थोड़ों के द्वारा भी जैसे वे थोड़े लोग थे जिन्होंने संसार को उथल पुथल कर दिया था परमेश्वर पिता, कि लोग गवाह देते कि उथल पुथल करने वाले लोग यहाँ पे भी आ गए हैं। हाँ परमेश्वर पिता, वे भी थोड़े लोग थे खुदावन परमेश्वर पिता। होने दीजिए ये कलीसिया में जब थोड़े लोग हम हैं पिता परमेश्वर, हमारा उद्देश्य केवल आपकी महिमा करना है परमेश्वर पिता। हमारा उद्देश्य आपके नाम को ऊंचा उठाना है परमेश्वर पिता। हमारा उद्देश्य आप एकत्रित होने का केवल है खुदावन कि हमारे जीवनों से प्रभु आप अपनी महिमा पाए, आपकी दुल्हन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे पिता प्रभु। यीशु के आने से पहले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्ग को तैयार करा खुदावन। ये कलीसिया परमेश्वर आपकी दुल्हन के लिए खुदावन मार्ग तैयार करे। यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन के लिए मार्ग को तैयार करे, आपकी दुल्हन को तैयार करे, उस मार्ग में ले चले खुदावन प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 2013 वर्ष में खुदावन अपने 19 को डे लिए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, हम आपके सम्मुख झुकते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आपको पुकारते हैं परमेश्वर पिता। जैसे इन दो लोगों ने आपको पुकारा, हे दाऊद की संतान तू हम पर दया कर खुदावन। हम अपनी आत्माओं के द्वारा खुदा अपनी हृदय से पुकारते हैं खुदा, क्या हे परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, हे इब्राहिम और याकूब के परमेश्वर, तू हम पर दया कर। आने वाले वर्ष में तू हम पे दया कर, हमारी सहायता कर खुदावन कि हम तेरी सेवा करें परमेश्वर पिता। आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी सेवा करें खुदावन प्रभु। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कि लोग हमारे साथ खड़े क्यों ना हो परमेश्वर पिता, उसकी हमें परवाह नहीं है, मगर परमेश्वर पिता हम तेरी सेवा करें। चाहे हमारा परिवार हमारी सहायता ना करे खुदावन परमेश्वर पिता, चाहे हमारे लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करे परमेश्वर पिता, मगर हम तेरे लिए खड़े रह सके खुदावन परमेश्वर पिता। हम तुझको पुकारे, केवल तुझको पुकारे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं जिसको हम पुकारते वो परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनने के लिए आज भी जिंदा है, सामर्थी परमेश्वर है, हमारी पुकारों को सुन के हमारी सहायता करने के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, ओ खुदा जब आज आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावन परमेश्वर स्वर्ग में यीशु मसीह आपने पिता तक हमारी पुकारों को लेके गए। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी वाणी आप तक पहुंची है खुदावन कि प्रभु आप हमारी सहायता करने को इस पृथ्वी में उतरे हैं खुदावन, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने रूह के द्वारा। आई कैन फील लॉर्ड योर anointing Lord which falling on 2013 oh God in our life Father. I can feel Lord in the name of Jesus पिता। हाँ खुदा, मैं महसूस कर सकता हूँ ज़ाक़ को खुदावन जो आपने आने वाले वर्ष के लिए रखी है खुदावन, हमारे जीवनों के लिए रखी है खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे हृदय को देखा है खुदावन प्रभु। आपने हमारे हृदय को देखा है खुदावन प्रभु। किसी मनुष्य ने हमारे हृदय को नहीं देखा खुदावन प्रभु, मगर आपने हमारे हृदय की भावना को परखा है खुदा। आपने हमारे हृदय की इच्छाओं को जाना है खुदावन प्रभु। आपने पिता हमारे आंखों के आंसुओं को देखे खुदा, कि जब हम रोए अकेले में खुदावन प्रभु, किसी व्यक्ति ने हमारे आंसुओं को नहीं देखे खुदा, आपने हमारे आंसुओं को देखे खुदावन प्रभु। हम जानते हैं खुदावन परमेश्वर, आप हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं खुदावन, और अपने समय में उसका उत्तर के रूप में उंडेलेंगे खुदावन प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु, बहुत सी बातों को, प्रतिज्ञाओं को हमने पाया इन वर्षों में खुदा। 2012 में हमने आपकी प्रोमिसेस को पाया है परमेश्वर पिता, और जिन्हें हमने पूरा होते हुए नहीं देखा प्रभु। हम विश्वास करते आने वाला वर्ष ईयर ऑफ फुलफिलमेंट होगा खुदावन। हम देखेंगे खुदावन यीशु आपके नाम से, हम देखेंगे खुदावन आपके नाम से उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए। हम देखेंगे खुदावन यीशु आपके नाम से, हाँ परमेश्वर, दर्शनों को पूरा होते हुए खुदावन, जिसे आपने हमें दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं। प्रभु हमने आपको पुकारा है, हमने किसी व्यक्ति को नहीं पुकारा। हाँ परमेश्वर, हमने किसी मूर्ति को नहीं पुकारा, हमने सेनाओं के यहोवा को पुकारा, याकूब और इब्राहिम इज़ाक के परमेश्वर को पुकारा, शद्रक मेशक और दानियल के परमेश्वर को पुकारा। हाँ प्रभु, हमने आपको पुकारा, मसीह यीशु के नाम से हमने आपको पुकारा। खुदावन विश्वास करते हैं आप खड़े हुए हमारे लिए। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं। तो हमारी सहायता करें कि हम आप में बने रह सके अंत तक अपने जीवन के, आप में, आपके वचन में और आपकी संगति में और आपके लोगों के साथ संगति में अंत तक बने रह सके प्रभु, जब तक आपने इस पृथ्वी में हमें रखा है और आपके दूसरे आगमन तक प्रभु। अब हमारी सहायता करें परमेश्वर। होने ये वचन हमारे जीवन में गहराई तक जाए परमेश्वर पिता। होने दी यीशु मसीह हम आपको पुकारना सीख सके प्रभु। होने दी पिता प्रभु हम आपकी सुनना सीख सके प्रभु, कि हमारा स्वामी हमसे क्या चाहता है। हाँ प्रभु, आप अनुग्रह करें खुदावन, हमारी सहायता करें, इस कलीसिया को ब्लेस करें, हमारे जीवनों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।